बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल साइंस का ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के ऊपर है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका मकसद क्या है। तो इसका एक ही मकसद है कि इंसान की जो बॉडी है उसके हर हिस्से के जो टिश्यूज़ हैं उन तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अगर किसी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो वो डेड हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और जिन टिश्यूज़ में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी वो डेड हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी ठंडे इलाके के अंदर अगर बॉडी का जो कोई पार्ट है उसके अंदर जो ब्लड है वो जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो वो जो हिस्सा है उसको काटना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ तक जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से वो जो बॉडी का पार्ट है वो डेड हो चुका है। तो सर्कुलेशन सिस्टम का एक ही मकसद है और वो ये है कि बॉडी के हर टिश्यू तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ये ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड है ये दो किस्म का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है ये है क्या, तो एक्चुअली जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, और वो जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है तो उसी दौरान दिल की तरफ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो भी लंग्स के अंदर आ जाता है। और जब ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाती है तो वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है हीमोग्लोबिन की वजह से, और फिर वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वो दोबारा से दिल के अंदर जाता है और दिल से वो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सप्लाई होती कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो सर्कुलेशन सिस्टम के इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर जो सेंट्रल रोल है वो तो हमारे दिल का है, उसको सेंट्रल यूनिट भी बोलते हैं। उसके बाद वेन्स होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं और कैपिलरीज़ होती हैं। तो अगर इस इमेज को आप गौर से देखें तो राइट साइड पे आर्टरी है और लेफ़्ट साइड पे वेन है और सेंटर में एक नेट है। तो ये जो आर्टरी है अगर इसको देखें तो हार्ट की तरफ से जो ब्लड आ रहा है आर्टरी के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आपने याद रखना है कि जो आर्टरीज़ होंगी उनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वेन्स जो दिल की तरफ ब्लड को लेके जा रही होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो दिल की तरफ से आर्टरीज़ के अंदर ब्लड आ रहा है वहाँ से वो कैपिलरीज़ के अंदर आ रहा है, और जो कैपिलरीज़ हैं वो हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये जो हमारी फिंगर है इसके अंदर ना तो हमें कोई कैपिलरी नज़र आती है और ना ही हमें कोई वेन नज़र आएगी, और सॉरी ना तो कोई आर्टरी नज़र आएगी और ना ही कोई वेन नज़र आएगी। तो ये फिंगर के अंदर अगर कोई कट लगेगा तो ब्लड निकलेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक बहुत बारीक अल्लाह ताला ने एक जाल बनाया हुआ, एक नेट बनाया हुआ, वो कैपिलरीज़ का नेट है। और जो कैपिलरीज़ हैं ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये आर्टरी से लेके तो हमारी बॉडी को सप्लाई करती हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी से लेके तो वेन्स के अंदर मुंतकिल कर देती हैं, और फिर जो वेन है ये वो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे दिल की तरफ ले जाएगा। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर है हमारे दिल का वो अगर आप इस इमेज को देखें तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि जो दिल है बेसिकली इसके 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। तो जो 2 चैम्बर्स हैं इसके उनको हम एट्रियम बोलते हैं, और जो 2 चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो जो राइट साइड पे जो एट्रियम है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करके तो उसको राइट वेंट्रिकल की तरफ पंप कर देता है, और जो राइट वेंट्रिकल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ पंप कर देता है, और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर लेफ़्ट आर्टियम हासिल कर लेता है इसको, और जो लेफ़्ट एट्रियम है ये उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। और अगर इस इमेज को देखें तो यहाँ पे एक जगह पे आपको वाल्व लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो जो हमारे दिल का लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये वाल्व्स के ज़रिए एओर्टिक के अंदर चला जाता है, और जो एओर्टिक है यहाँ से ये जो ब्लड है ये पंप होकर तो पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो अगर थोड़ा सा आगे चलें तो ये हमारे पास यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एओर्टा होता क्या है।
तो ये जो एओर्टा है, यहाँ से असल में जो ब्लड है ना, ये हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा था। ये किस तरह सप्लाई हो रहा था ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जो हमारी बॉडी है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जब हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हम अपनी बॉडी जो है ना, इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एक हिस्सा जो ऊपर की तरफ है, जहाँ पे हमारे लंग्स हैं, लिवर है, और उसके बाद हमारा हेड है, शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, नेक है, इसको हम थोरासिस बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है, जहाँ पे हमारा स्टमक है, किडनीज़ हैं, ब्लैडर है, लेग्स हैं, उसको हम एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। तो जो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एओर्टिक आर्क है, यहाँ से तीन ब्रांचेस निकल रही हैं। एक जो ब्रांच है लेफ़्ट वाली, वहाँ से लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट आर्म में ब्लड की सप्लाई हो रही है। और जो सेंटर वाली ब्रांच है, वहाँ से नेक और हेड की तरफ ब्लड की सप्लाई हो रही है। और जो राइट साइड वाली है, वहाँ से राइट शोल्डर एंड राइट आर्म की तरफ ब्लड की सप्लाई हो रही है। उसके थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे डिसेंडिंग थोरासिस ऑर्टा है। तो ये हमारे लीवर और लंग्स वगैरह को जो ब्लड की सप्लाई है ये करता है। उसके बाद सुप्रारेनल एब्डोमिनल पार्ट आ जाता है हमारा। तो जो सुप्रारेनल एब्डोमिनल है, यहाँ से जो ब्लड की सप्लाई है ये हमारी किडनीज़ के अंदर जाती है। और उसके बाद इंफ्रारेनल ऑर्टा आ जाता है हमारे पास। यहाँ से फिर ब्लैडर और उसके बाद लेग्स के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो चली जाती है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, तो वो अपनी याद रखना है कि एओर्टा जो आर्टरी है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। और यहीं से जो ब्लड है वो हेड की तरफ, ब्रेन की तरफ, नेक की तरफ जाता है, और यहीं से नीचे की तरफ ब्लड आता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि जिस तरह बॉडी के हर टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इस तरह दिल के भी टिश्यूज़ होते हैं, हार्ट के भी जो टिश्यूज़ हैं वो होते हैं। तो जो हमारा हार्ट है, इसके जो टिश्यूज़ हैं उनको जो ब्लड सप्लाई करती है उसको हम क्रोनरी बोलते हैं। ये चार किस्म की क्रोनरीज होती हैं। यहाँ पे आप अगर इस इमेज में देखेंगे तो जो राइट साइड है दिल की वो छोटी होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसका फंक्शन कम होता है कि राइट साइड से जो दिल है उसने सिर्फ लंग्स के अंदर ब्लड देना है और लंग्स से रिसीव करना है। लेकिन इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो बड़ी होती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड से जो दिल है उसने पूरी बॉडी को जो ब्लड है वो सप्लाई करना है। तो ये आपने याद रखना है कि जो आर्टरी क्रोनरी है, यहाँ से जो दिल के टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो अगर इनके अंदर कोई किसी किस्म का ब्लॉकेज आ जाता है तो जो दिल है ये पंप करना बंद कर देगा। और जब ये पंप करना बंद कर देगा तो फिर इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हार्ट अटैक है वो किसके अंदर ब्लॉकेज आए। तो ये क्रोनरी जो आर्टरीज़ हैं इनके अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाए तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसके भी कह लें कि कुछ लेवल्स होते हैं कि अगर ब्लॉकेज बिल्कुल थोड़ा है तो एंजियोग्राफी के ज़रिए ये जो ब्लॉकेज है इसको खोल दिया जाता है। तो लेकिन अगर ये ब्लॉकेज ज़्यादा है तो फिर इसके अंदर जो स्टड्स वगैरह हैं वो डाल दिए जाते हैं। और अगर जो ये नाली है, मतलब ये जो आर्टरी है, ये बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है तो फिर बाईपास किया जाता है। और जो ये जो हमारी पिंडली है ना, इसमें अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा जो आर्टरीज़ हैं, एक्स्ट्रा जो नालियाँ वो रखी हुई हैं। यहाँ से फिर जो आर्टरीज़ हैं वो निकाल के तो जो डैमेज पार्ट है उसको कट करके तो उसकी जगह पे वो लगा दिया जाता है। तो आगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में देखते हैं कि जो दिल है ये, मतलब इसके अंदर जो धड़कन है ये किस तरह पैदा होती है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि दिल के अंदर दो किस्म की बैटरीज लगी होती हैं। एक जो बैटरी है उसको एसओ नोड बोलते हैं। जो एसओ नोड है इसको साइनस नोड भी बोला जाता है। और ये पेसमेकर होती है, यानी कि जो हार्ट की बीट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से और जो दूसरी बैटरी है उसको एवी नोड बोलते हैं। और एवी नोड का आपको पता होना चाहिए कि इसको एट्रियो वेंट्रिकल नोड भी बोला जाता है। एवी नोड को, जो एसओ नोड है इसका फंक्शन कुछ इस तरह होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो यहाँ से जनरेट होते हैं। और ये राइट जो एट्रियम है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये एग्जिस्ट करती है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं वो राइट और लेफ़्ट जो एट्रियम है उसके अंदर ये फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। और जब ये इम्पल्सिस वेंट्रिकल तक पहुँचती हैं तो फिर जो दिल है उसके अंदर एक बीट पैदा होती है। तो जब ये बीट पैदा होती है तो इस प्रोसेस को सिस्टोल प्रोसेस बोलते हैं।
उसके बाद हमारे पास एविनोड बैटरी आ जाती है। एविनोड जो है ये दिल के सेंटर के अंदर एक क्लॉट होता है, और जब ये इम्पल्सिस एविनोड तक पहुंचती हैं तो जो वेंट्रिकल है ये ओपन हो जाती हैं, और जब ये ओपन होती हैं तो इस सिस्टम को रिलैक्स, मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो दिल है वो रिलैक्स करता है। और जब दिल रिलैक्स करता है तो फिर क्या होता है कि वेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दिल में और दिल से लंग्स की तरफ चला जाता है। जब दिल के अंदर बीट पैदा होती है तो दिल सिकुड़ता है, और जब दिल सिकुड़ता है तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये बॉडी की तरफ, जबकि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये दिल से लंग्स की तरफ चला जाता है। और बीट जब दिल करता है, जब धड़कता है, तो इस प्रोसेस को सिस्टोल बोलते हैं, और जब दिल रिलैक्स करता है तो इसको डायास्टोल बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास परकंजे फाइबर एक चीज़ होती है, बहुत सी बारीक काफ़ी सारी जो फाइबर्स हैं, जो वायर्स हैं, ये होती हैं दिल के अंदर। तो इनका क्या फंक्शन होता है कि परकंजे फाइबर जो है इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ना वो इसके अंदर ट्रैवल करता है, और ये जिसको राइट बंडल ब्रांचेस बोलते हैं ना, राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस, तो उनके अंदर ये कंट्रैक्शन पैदा करती है जिससे दिल की जो धड़कन है उसका जो रिदम है ना वो आप कह लें कि बन के रहता है। तो इसके अलावा जो डिफरेंस है बिटवीन वेन्स, आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ वो आपको बता देता हूँ कि जो हमारी कैपिलरीज़ जो सॉरी आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर होता है, जबकि वेन्स और जो कैपिलरीज़ होती हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं होता। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये ट्रैवल करता है आर्टरीज़ के अंदर, जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी वेन्स के अंदर होता है। और कैपिलरीज़ के अंदर दोनों किस्म के ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। जो वेन्स होती हैं ये थिन होती हैं, लेकिन इनका जो होल है, जो इनका सुराख है वो थोड़ा वाइडर होता है, जबकि जो आर्टरीज़ हैं ये थोड़ी थिक होती हैं और ये बहुत ज़्यादा तंग होती हैं। और जो कैपिलरीज़ होती हैं ये तो बिल्कुल ही नैरोएस्ट होती हैं, इवन कि इनको जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है उसके बगैर इनको देखा भी नहीं जा सकता। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो काइंडली जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।